बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। कीमा बन पराठा, इसे कीमा बन भी कहते हैं। कीमे का बन, जैसे चिकन का बना रहे हैं आप, कीमे का बना रहे हैं, मैंने कीमे का बनाया है। ये बन पराठा बहुत ही मज़ेदार और लजीज है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने 2 कप मेजर करके मैदा ले लिया है, जिसे पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। ठीक है, अब इसका हमने एक डो बनाना है और इसे रेस्ट देना है, क्योंकि हमने वो बनाना है, इसके आटा गूंदना है एक तरीके से ना। तो इसमें मैं 1 चम्मच चीनी और हाफ़ इंच के बराबर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और ये मैंने थोड़ा सा 4 चम्मच के बराबर ऑयल लिया है। आप कुकिंग ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हैं। 1 चम्मच में इसमें ईस्टर्न ईस्ट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और हाफ़ प्याली के बराबर मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूध जो है हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा। बिल्कुल मैंने रूम टेम्परेचर पे ही लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत है आजकल, बहुत जल्दी राइज़ हो जाता है। ये देखें, अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हाथ की हेल्प से एक नॉर्मल डो हम गूंद लेंगे। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। बस इसी तरीके से हम चम्मच हटा के हाथ से अच्छी सी प्यारी सी सॉफ्ट सी डो हम गूंद लेंगे, ताकि इसे हमने 1 से 1.5 घंटा राइज़ होने के लिए रखना है। ये हाथ में चिपकने लगे तो थोड़ा थोड़ा सा मैं ऑयल इसमें ऐड करके पिंच कर रही हूँ, ताकि ये देखें बिल्कुल ये हाथ में नहीं चिपकेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त सा आटा हमने गूंद के रेडी कर लिया है। इसे हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने ये मीडियम साइज़ की एक प्याज काट करके रखी थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हमें गोल्डन फ्राई करना है। ये देखें, इसके अंदर मैं हाफ़ चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। ये देखें, अब ये हमारी प्याज गोल्डन होने लगी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कीमा ले रही हूँ। अच्छा तो जनाब, ये मैंने 1.5 पाव के बराबर कीमा लिया है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी इसका खुश्क कर लिया है। अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, वज़न में ये तकरीबन 1.5 पाव है। ठीक है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के अंदर, और इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं लहसुन और अदरक का पाउडर 1 चम्मच के बराबर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश लहसुन अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। ये देखें, इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि हमने कीमे को गलाना है, तो उसके लिए हमें पानी ऐड करना है। तो मैंने हाफ़ ग्लास पानी इसमें ऐड किया है। ठीक है, अब मैं इसमें पिसे हुए मसाले, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें हाफ़ चम्मच, और कुटा हुआ भुना हुआ धनिया वो 1 चम्मच, और नमक हाफ़ चम्मच, हल्दी हाफ़ चम्मच ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब ये मसाले हम सारे ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर मैंने कट करके रखे हैं 2, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हम चम्मच चला के इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसे हम हल्की दरमियानी आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे, कि कीमा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और भुन जाए। अब कवर करके हमने रख दिया। ये देखें, तकरीबन आधे घंटे बाद हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसमें से कितनी स्टीम उठने लगी है और ये अब भुनाई पे आ रहा है। आप देख सकते हैं इसका पानी भी काफ़ी हद तक गायब होने लगा है और कीमा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सोया सॉस 2 चम्मच भर के, चिली सॉस भी 2 चम्मच, और वाइट विनीगर भी 2 चम्मच के बराबर ऐड किए हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखें, अब इसको ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने बारीक 2 बड़ी हरी मिर्चें थी,
जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसको चम्मच चला के इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है, कितना अच्छा सा ये भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं 3 बड़े खाने के चम्मच क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये फ्रेश क्रीम है, इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। बस अब यहाँ पर हमने चूल्हे को बंद कर दिया है और क्रीम को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब यहाँ देखें मैंने जो कवर करके रखा था आटा की डो लगाई थी, ये देखें कितना राइस हो चुका है, फूल चुका है। अब हम इसे अच्छे से एक दफ़ा फिर से उठा के पंच करके मिक्स कर लेते हैं। ये देखें ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। अब काउंटर पे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ। मैदा डस्ट करने के बाद ये सारा आटे की डो हमने उठा के इस पे रख ली है और इसको लंबाई में हम हाथ की मदद से लंबाई में कर लेंगे ताकि इसके हमने बराबर के इक्वल के पेड़े बनाने हैं। तो अब मैं इसको बराबर के पेड़े बना लूँगी। तो मैं छुरी से इसको कटिंग कर रही हूँ। ये देखें तकरीबन 5-6 पेड़े बन चुके हैं। तो अब मैं इसमें से एक एक पेड़ा उठा के इसको थोड़ा सा गोल शेप में, राउंड शेप में बना लूँगी। इसी तरह से सारे पेड़े बना के मैं रेडी कर लूँगी। ये देखिए सारे पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब काउंटर पे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और एक पेड़ा उठा के हल्के से हाथ की मदद से इसको फैला लूँगी। ये देखें हमने हाथ की हेल्प से इसको फैला लिया है। अब इसके अंदर मैंने कीमे की फिलिंग करनी है, जो कीमा हमने रेडी किया है। तो चम्मच से मैं इसको 2 चम्मच भर के इसमें ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और हाथ से बिल्कुल बारीक बारीक सी इसमें फ़ोल्ड करते जाएंगे, जैसे हम चुने देते हैं इस तरह से हम फ़ोल्ड कर लेंगे। और एक्स्ट्रा जो इसका आटा होगा बिल्कुल उसको हम हटा देंगे और बिल्कुल गोल शेप में हम इसको हल्का सा पंच करके और इसको रख देंगे। ये देखें पेड़ा सा बन गया है। अब कोई भी आप बर्तन ले लें, प्लेट ले लें कोई भी, उसको अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लें। मैं ब्रश की मदद से इसमें ऑयल ग्रीस कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें हम ये पेड़े 4 पेड़े रख देंगे, ठीक है। ये देखिए हमने 4 पेड़े इसमें रख दिए हैं और इसको कवर कर दिया है। ऐसे ही मैं छोटी, मेरे पास एक प्लेट थी तो उसमें मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बना के दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से हमने इसमें ऐड करना है, कीमा फ़ोल्ड करना है। तो बस ये बना के एक मज़ीद इसको ऐसे ही हम रख देंगे ऑयल ग्रीस करके, ठीक है। ये देखें सारे मैंने इसी तरीके से तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा तो जी अब हमने एक अंडा ले लिया है, उसे अच्छे से हमने फेंटना है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने चम्मच की हेल्प से इसको फेंट लिया है, ठीक है। ये देखें हमारा अंडा फेंट चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से ब्रश की हेल्प से इस पे अच्छे से लगा देंगे हम। ये देखें अपने बन पराठे पे अच्छे से इसको लगा देंगे। ऐसे ही जो हमने 4 और बना के रखे हैं उन पे भी सब तरफ हम ये एग लगा देंगे। ये देखें इस तरह से हमने ये सारे के सारे एग लगा दिए हैं। और फिर उसके बाद वाइट तिल लिए हैं मैंने, आप चाहें तो ब्लैक भी ले सकते हैं। तिल लेकर इनके ऊपर हम अच्छे से छिड़क देंगे, सब तरफ फैला देंगे। ये देखिए ठीक है। अब इस तरीके से मैंने तिल डस्ट कर दिए हैं। अच्छा तो अब हमने खुले मुंह का बर्तन चूल्हे पे रख देना है क्योंकि उसे गर्म करना है। तो मैं यहाँ पर कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ खुले मुंह की, उसके अंदर मैंने एक स्टैंडर रख दिया है और ये 4 बन पराठे की प्लेट मैंने इसके ऊपर रख दी है और कवर कर दिया है, ठीक है। चूल्हा हमने पहले से ही खोल दिया था, अब हम हल्की आंच पर रख देंगे। ऐसे ही मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर भी मैंने स्टैंडर रख दिया है और उसके ऊपर भी जो हमने बड़ा बन पराठा बनाया है वो रख दिया है और कवर कर दिया। अब इसे तकरीबन हम 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे। ये देखें फूलते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे थोड़ी देर बाद। 20 मिनट गुजर जाएंगे, उसके बाद अगर नहीं हो आप इसमें टूथपिक गुजार के देख लें तो 5-10 मिनट के लिए दोबारा छोड़ दें। ये देखिए मेरे बन पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने छुरी की मदद से इनको उठा लिया है।
आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से और बहुत गर्म हो रहे हैं। तो इनको हम ये प्लेट हम बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए। और इसी तरह से जो सिंगल हमने बन पराठा बनाया है उसे भी हम बाहर निकालेंगे, वो भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत इस पर कलर आया और खाने में बहुत मज़ेदार बना है। ये देखें, ठीक है। अच्छा तो जी, ये हमारे दोनों प्लेट में हमारे बर्गर बन पराठे हमारे रेडी हैं। तो आपको देखने में ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है। ये देखिए, आप देख सकते हैं सब तरफ से मैं दिखा रही हूँ, ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, जले भी नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त इनमें कलर आया है। माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे बन पराठे। शाम की चाय के साथ ये आप सर्व कीजिए, अपने घर में बच्चों को बना के दीजिए या उनके स्कूल के लिए लंच बॉक्स में बना के दीजिए। बहुत ही मज़ेदार से ये बन पराठे हमारे रेडी हैं। और इसी तरीके से आप ये सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं या लंच डिनर में भी बना के यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, एक बार ट्राई कर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा। ये देखें। अच्छा तो जनाब ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, अब इसे हम तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए, हाथ से हम इसे तोड़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं अंदर पूरी तरह से इसमें कीमा भरा हुआ है। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और तोड़ने में भी बहुत सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट है ये। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।